नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब सूचना केंद्र पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं फिर सूचना केंद्र पर मीडिया प्रभारी श्री प्रभाकर बाबू को अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जो लाए हुए हैं, तो प्रभाकर बाबू आपका स्वागत है सूचना केंद्र पर। मैं आपसे कुछ चंद सवाल करूंगा कि आए दिन सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर जो खबरें आती रहती है समान काम समान वेतन का, कि ये आ रहा है वो आ रहा है, 11 दिसंबर को आ रहा है, फैसला बनके तैयार है। तो हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि कहाँ तक इसमें सच्चाई है और इसमें आपका क्या राय है, और शिक्षक बंधु जो संशय में लगे हुए हैं, संशय में जो पड़े हुए हैं, उसका आप निदान एक अपनी राय विचार रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि न्याय निर्णय की प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होती है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे हाई कोर्ट का मामला हो, फैसला देने में सर्वोच्च न्यायालय के रूल्स प्रभावी होते हैं। जो कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार का अगर वो फैसला देते हैं तो हमारे देश में वो फैसला जो होता है लागू होता है। जहाँ तक समान काम समान वेतन की बात है, आपको पता ही होगा पिछले 25 बहस में लगातार यह इतिहास ही बन गया कि लगातार 25 बहस चला आपका। और आपको पता भी होगा फैसला सुरक्षित भी हो चुका है, 3 अक्टूबर को सुरक्षित हो गया है। आपको ये भी पता होगा फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39D खंड डी जो होता है वह आपका समान काम समान वेतन के बारे में होता है। संविधान में ऐसा प्रावधान किया हुआ, अनुच्छेद दिया हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है, कोई भी काम जो करते हैं जो संविधान में लिखा होता है उन्हीं को वो आपसे पालन करवाते हैं। उनका आपको पहले ही बता दिया, उनका जो भी फैसला आएगा पूरे देश पर लागू होगा। हाँ, एक बात उल्लेखनीय यह भी है कि कोई भी अधिवक्ता किसी भी न्यायमूर्ति से अपने केस के बारे में व्यक्तिगत कार्यक्रम में बात नहीं करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार ने जानबूझकर और कुछ संगठन ने जानबूझकर बहस के दौरान हजारों हजार पन्नों की फाइल दाखिल किए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो एक आध ठेला जो होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब उसे पढ़ने में तो समय लगेगा ही। निर्णय अधिवक्ताओं से बात करने पर हमें पता चला, मैं तो बराबर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता लोगों से बात करता हूँ, संपर्क में लगातार हूँ कि हम लोग का जो स्वैप का जो मामला है जल्द से जल्द हो जाए। तो पिछले दिनों मैं कल शाम में ही बात किया उन लोगों से। उन्होंने कहना है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा है कि 6 महीना तक फैसला को सुरक्षित रखा जाता है, ऐसा नियम है, ऐसा है नियम। आप देखिए नियम है। और अगर 6 महीना में आपका फैसला अगर नहीं आता है तो आप अपने अधिवक्ता के द्वारा खुली कोर्ट में आप मेंशन करा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप ये जान सकते हैं कि आपका फैसला क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो लोग जो है आपका फैसला के बारे में जल्द से जल्द फैसला देने का प्रयास करते हैं। और आपको ये पता होगा कि ये आपको करीब 2011 में अलगप्पा यूनिवर्सिटी का एक केस मामला गया था सर्वोच्च न्यायालय में। उसका भी फैसला 6 महीना से ज़्यादा हो गया। तो उसके जो कैंडिडेट थे वो मुख्य याचिकाकर्ता लोग थे, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेंशन करवाया, तब जाके फैसला उन लोग के पक्ष में आया था। तो मेरे समझ से जो है हमें सर्वोच्च न्यायालय पर, न्याय मंदिर पर हम लोग को भरोसा करना चाहिए, देखना चाहिए। आप 6 महीना का इंतजार करें, अधैर्य ना हो। और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जीत बिहार के नियोजित शिक्षकों की जीत नहीं होगी, बल्कि सरस्वती के मंदिर में सरस्वती के पुत्रों की जीत होगी।
आप लोग धैर्य रखें, 6 महीना इंतजार करें। और जहाँ तक आपने पूछा जो फैसला कब तक आएगा, आप बराबर देखते होंगे सोशल मीडिया में आ जा रहा है, कल आ रहा है। आपका सवाल सही पूछा। तो आप ये जान लें कि आपका जो फैसला अभी तक पूरा नहीं लिखा गया है, यह आपका आधा लिखा गया है। और आपको ये भी मालूम होनी चाहिए 18 दिसंबर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है बड़ा दिन की छुट्टी हो रहा है, विंटर सीजन का छुट्टी उन लोगों का होता है। और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जाके सर्वोच्च न्यायालय का जो है फिर से कोर्ट खुलेगा। तो कहने का मेरा मतलब है जो अभी इस बीच में जो समय बचेगा, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपने लोग का केस का ये जो हैं ललित साहब और सप्रे साहब बैठ के फैसला लिखने का पूरा प्रयास। आज इस सूचना केंद्र पर प्रभाकर बाबू हमारे बीच एक विशेष अतिथि भी आए हैं, रवि बाबू, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। जरूर। मीडिया प्रभारी प्रभाकर बाबू, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो स्वेप का मामला है और इसका फैसला कब तक आ सकता है, इसके संबंध में आप बताएं। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो है फैसला जो है पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ, आधा लिखा गया है। बड़ा दिन की छुट्टी में वो जो है दोनों जज महोदय बैठेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल 2019 के जनवरी के दूसरे सप्ताह में है जो है जरूर से जरूर सर्वोच्च न्यायालय के ललित साहब और सप्रे साहब न्यायाधीश जरूर फैसला सुनाएंगे और हम लोग के पक्ष में ही सुनाएंगे। हमारे 3.5 लाख नियोजित भाई बहनों के पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। तो तब तो आपके अनुसार जो है नियोजित शिक्षकों को नए साल में खुशखबरी मिलने की संभावना है। जी जरूर। नए साल में हम नियोजित भाई बहनों को एकदम नियोजित का जो कलंक लगा हुआ है पिछले 13 साल से, वो खत्म कर देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है न्याय के मंदिर में।